आज हम बात करेंगे SCSS प्रीमैच्योर क्लोजर रूल्स के बारे में, जिसे हर सीनियर सिटीजन को समझना जरूरी है। क्या आप अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट बीच में क्लोज कर सकते हो? कब अलाउड है? कितनी पेनल्टी लगेगी? और क्या एक्सटेंशन पीरियड में भी पैसा निकाल सकते हो? आज के वीडियो में आपको मिलेगी एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन, बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले, SCSS है क्या? SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग ऑप्शन है, जो स्पेशली 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपको करंटली 8.2% एनुअल इंटरेस्ट देता है, वो भी क्वार्टरली पेआउट के साथ, मतलब हर 3 महीने एक फिक्स्ड इनकम। अकाउंट ड्यूरेशन होता है 5 साल, जिसे आप 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख, और ये स्कीम पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, सेफ और रिलायबल। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? क्या SCSS अकाउंट प्रीमैच्योरली क्लोज हो सकता है? और अगर हाँ, तो उसके रूल्स क्या है? चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं, इजी एग्जाम्पल के साथ। प्रीमैच्योर क्लोजर का मतलब होता है अकाउंट को 5 साल के मैच्योरिटी से पहले क्लोज करना। लेकिन SCSS रूल्स के हिसाब से आप अकाउंट 1 साल के बाद ही प्रीमैच्योरली क्लोज कर सकते हो। 1 साल के अंदर क्लोज करना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट डेथ ऑफ द डिपॉजिटर के केस में। अगर आप 1 साल के अंदर ही क्लोज करते हो, तो उस ड्यूरेशन का पूरा इंटरेस्ट वापस ले लिया जाएगा। जो इंटरेस्ट आपको मिला है, वो प्रिंसिपल से एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब, आपको सिर्फ अपना डिपॉजिट माइनस इंटरेस्ट मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर आपका अकाउंट 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर क्लोज होता है, तो पेनल्टी लगेगी 1.5% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1.5 साल बाद पैसा चाहिए, तो 15,000 रुपए पेनल्टी कटेगी। आपको मिलेंगे 9,85,000 रुपए प्लस उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट टिल प्रीसीडिंग क्वार्टर। अगर आप 2 साल के बाद लेकिन 5 साल के अंदर क्लोज करते हो, तो पेनल्टी कम हो जाती है, सिर्फ 1% ऑफ डिपॉजिट। मतलब अगर 3 साल बाद विड्रॉ कर रहे हो, 10 लाख रुपए डिपॉजिट पर 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। बाकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट आपको क्लोजर डेट के प्रीसीडिंग क्वार्टर तक दिया जाता है। अगर आप 10 मई को अकाउंट क्लोज करते हो, तो मार्च 31 तक का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद का नहीं। और राउंडिंग रूल्स भी क्लियर है, 50 पैसे या उससे ज्यादा हो तो 1 रुपया माना जाएगा, कम हो तो इग्नोर। अब बात करते हैं एक्सटेंशन पीरियड की। अगर आपने अपना SCSS अकाउंट मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड किया है, तो ये एक्सटेंशन पीरियड होता है 3 साल का, जिसे आप फॉर्म 4 से अप्लाई करते हो। और इस एक्सटेंशन के दौरान भी आप प्रीमैच्योर क्लोजर कर सकते हो। रूल ये कहता है, अगर एक्सटेंशन स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अकाउंट क्लोज करते हो, तो पेनल्टी लगेगी 1% ऑफ डिपॉजिट। लेकिन अगर एक्सटेंशन के 1 साल बाद क्लोज करते हो, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी एक्सटेंशन केस में 1 साल पूरा होने के बाद आप बिना डिडक्शन के पैसा निकाल सकते हो। एक और कॉमन क्वेश्चन, क्या पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है? नहीं, SCSS में पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है। आप अकाउंट को सिर्फ पूरी तरह से ही क्लोज कर सकते हो। और एक बार अकाउंट प्रीमैच्योरली क्लोज कर दिया, तो दोबारा ओपन नहीं होता, नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। क्या मल्टीपल विड्रॉल्स अलाउड है? नहीं, SCSS में सिर्फ एक ही बार प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउड है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले सोच समझकर ही क्लोज करना चाहिए। अब एक स्पेशल केस, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाए मैच्योरिटी से पहले, तो अकाउंट ऑटोमैटिकली प्रीमैच्योर क्लोजर के लिए एलिजिबल हो जाता है। नॉमिनी या लीगल एयर फॉर्म 3 भरकर क्लेम कर सकता है, उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर के डेथ डेट तक मिलेगा, और उसके बाद की पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रेट के हिसाब से या बैंक में सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से। अब देखिए प्रोसीजर। अगर आपको अपना SCSS अकाउंट प्रीमैच्योरली क्लोज करना है, तो आपको भरना होगा फॉर्म 2। ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक, SBI, HDFC, ICICI,
में मिलता है। फॉर्म के साथ आपको डीन होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका SCSS पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर वेरिफिकेशन। बैंक, पोस्ट ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और अप्रूव्ड होने पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट 5 साल कंप्लीट कर चुका है और आप एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उससे एक्सटेंड करने के लिए भरना होता है फॉर्म 4। और अगर एक्सटेंशन के बाद क्लोज कर रहे हो तो पेनल्टी स्लैब अप्लाई होता है। 1 साल के अंदर 1% और 1 साल के बाद 0। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मिसेस शर्मा ने अप्रैल 2023 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए SCSS में। उन्हें अब नवंबर 2025 में पैसा चाहिए, यानी 2 साल 7 महीने कंप्लीट हो गए। पेनल्टी लगेगी 1% यानी 10,000 रुपए डिडक्ट होगा। मतलब उन्हें मिलेगा 9,90,000 रुपए प्लस प्रीसीडिंग क्वार्टर तक का इंटरेस्ट, यानी सितंबर 2025 तक का इंटरेस्ट। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। अब कुछ लोग पूछते हैं, मैं 6 महीने बाद पैसा निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउड है ओनली आफ्टर 1 ईयर। एक और प्रो टिप, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पैसा चाहिए होगा, तो अकाउंट ओपन करते समय स्मॉलर डिपॉजिट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख एक ही अकाउंट में डालने के बजाय 2 अलग अकाउंट्स में 5-5 लाख डाल दीजिए। इसे अगर एक को क्लोज करना पड़े, दूसरा कंटिन्यू रहेगा। ये लीगल है और स्मार्ट प्लानिंग कहलाता है। और अगर आप SCSS जैसे सेफ और हाई रिटर्न स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस रूल का नॉलेज आपके लिए पैसा बचाने जैसा है। सही वक्त पे सही डिसीजन लेना ही स्मार्ट सेविंग है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज।